गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं उन एस्पिरेंट्स के लिए और उन पेरेंट्स के लिए 10th से 11th में जो जाने वाले हैं, जो एस्पिरेंट जाने वाले हैं और उनके पेरेंट्स। एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, मैं आपको कॉशन कर रहा हूं, इस समय पे सबके दिमाग में मैं आईआईटी भी क्रैक कर दूंगा, मैं नीट भी क्रैक कर दूंगा और कुछ भी रास्ते में आया वो भी क्रैक कर दूंगा। तो उसके लिए जो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं सब ले लेता हूं। वहां से निकल के आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और उसके साथ इंग्लिश। वेरी वेरी बैड चॉइस। क्यों बोल रहा हूं वेरी वेरी बैड चॉइस? यदि आप नीट की तैयारी करने वाले, दिमाग में क्लियर है कि डॉक्टर ही बनना है, मैथ्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि मैथ्स की इसलिए जरूरत है कि वो फिजिक्स में हेल्प करेगी। मेरे हिसाब से यह नजरिया बिल्कुल सड़ा हुआ है, गलत है। जो आपको मैथ्स चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथ्स चाहिए 9th और 10th की, और उसके साथ थोड़ा सा वेक्टर्स और कैलकुलस चाहिए जो 10 से 15 घंटे में पढ़ा जा सकता है। यदि आप उस चीज के लिए मैथ्स उठा लेंगे, जो टोटल मिला के करीब 30 चैप्टर्स हैं, ये 30 चैप्टर आराम से आपके 1000 से 1500 घंटे खा जाएंगे, जस्ट विद रिस्पेक्ट टू कीपिंग अप विद स्कूल स्टडीज। जो टाइम आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में लगा सकते थे वो आप मैथ्स में लगा रहे होंगे। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको इस चैनल पे एक यदि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस दे सकता हूं, वो ये है कि मैथ्स मत लेना यदि आपका सपना है डॉक्टर बनने का। इट इज नॉट नीडेड अनलेस आप मैथ से बड़ा प्यार करते हैं और आपको फिर भी डॉक्टर बनना है। आई अंडरस्टैंड, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू इट क्योंकि कोई उन्हें आके बोल जाता है। उस भाई को कुछ पता नहीं है, जो सुन रहा है उस भाई को कुछ पता नहीं है, गलत डिसीजन ले लिया, 2 साल रहोगे। और फिर भी यदि आप नहीं सुनना चाहते, ले लो, सितंबर में ड्रॉप कर देना, तब तक आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे हिसाब से यदि आपके पास ऑप्शन है, हिंदी मीडियम एक इंडिया के अंदर नेसेसरीली चॉइस नहीं है। ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल सिचुएशन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। पर मैं आपको एक नजरिया देना चाहता हूं, एमबीबीएस में किताबें सारी अंग्रेजी में होंगी। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चालू किया है ट्रांसलेशन करने का। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू गो एनीवेयर, क्योंकि जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते जाते हैं, जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ग्लोबल होता है। हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान में है, बाकी लोग जो है, बाकी जो रिसर्च हो रही है वो तो अंग्रेजी में पब्लिश होगी। और सरकारी तंत्र कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं वहां से एब्जॉर्ब करके, यहां से एब्जॉर्ब करके ट्रांसलेट कर लूंगा। लास्ट एनसीईआरटी 2006 में छपी थी गाइस, सोच लीजिए। तो तंत्र में जो होता है और जितना लैग होता है, आपको एमबीबीएस के अंदर अच्छी हिंदी मीडियम की किताबें मिलेंगी, ऑलमोस्ट गारंटीड है नहीं मिलेंगी। तो यदि आपके पास ऑप्शन है, मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन नहीं होगा, आई एम सॉरी, बट यदि आपके पास ऑप्शन है, प्लीज इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाइए। अभी से इंग्लिश मीडियम में चले जाइए। यदि आप यूट्यूब पे भी जाके देखेंगे, आपको बहुत सारे हिंदी मीडियम के लेक्चर्स, मैं शुद्ध हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं बाय द वे, फोर्स को बल बोला, एक्सेलरेशन को त्वरण बोला, उस टाइप की चीजों की बात कर रहा हूं। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस अच्छे टीचर्स के नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग हिंदी मीडियम का कंटेंट बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को हिंदी मीडियम में बोलना नहीं आता है और बहुत सारे टीचर जो है हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा पाते। ठीक है, तो दूसरी मैं आपको एडवाइस ये दे रहा हूं, यदि आप हिंदी मीडियम से चेंज कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, कर जाइए। हिंदी मीडियम मेरे हिसाब से यदि आपके पास ऑप्शन है, इट इज नॉट अ गुड चॉइस। 2 चीजें मैंने बता दी। तीसरी चीज आपका 5th सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, यदि आप नीट एस्पिरेंट है, कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश कंपलसरी है। 5वां सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया मैथ्स तो लेना नहीं है, ये तो नहीं, मतलब पागल हो जाओगे, बिल्कुल दूर रहना है मैथ्स से। अब मैं बता देता हूं, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई होती है, इसको भी मत लेना। जो सबसे रद्दी आपको 5वां सब्जेक्ट मिल रहा है, सबसे रद्दी, जिसमें कुछ भी नहीं करना, जाके बैठ जाओगे, एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, वैसा ले लो। बोर्ड एग्जाम्स की कोई वैल्यू नहीं रही है गाइस, कहीं पे नहीं पूछा जाएगा। यदि आप नीट नहीं कर रहे तो आप सीयूईटी एग्जाम के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे होगे। इस समय पे एक ही नजरिए से सब्जेक्ट लेने, व्हाट विल गिव यू एज मच टाइम एज पॉसिबल टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यदि आप नीट एस्पिरेंट्स हैं तो। फिजिकल एजुकेशन इज गुड, मल्टीमीडिया टाइम पास होता है, कुछ कुछ कंप्यूटर पे खेल लेना, चैट कर लेना, दोस्तों से बात कर लेना, उस टाइप का कुछ मिल जाए। इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी देख लीजिए।
अपने टीचर से जाके पूछ लीजिएगा, आप पेरेंट है, टीचर से पूछ लीजिए कि मैम ऐसा सब्जेक्ट बता दो जिसमें बच्चे को पढ़ना ना पड़े, ठीक है, जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे अच्छी तरह टाइम दे पाए। मैं आपको सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ें कैसे पता चली। हमारा एक सेंटर है जनकपुरी में, फिजिकल क्लासरूम सेंटर। ये वाली सिचुएशन हो रही है, बच्चे आ रहे हैं, सर मैथ्स लेनी है, पागल हो जाओगे, हम समझा रहे हैं। मैं इस वाले चैनल के थ्रू सबको बता देना चाहता हूँ, आप यदि हमारे सेंटर पे एडमिशन लेना चाहते हैं, गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पर इस बात को समझ लीजिए, हिंदी मीडियम में स्ट्रगल होगा, आपको हम हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे इस वाले सेंटर पे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, पढ़ा भी दिया, किताबें कहां से आएंगे, अच्छे एमसीक्यूज कहां से आएंगे, वो तो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे यूपी बिहार से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, कह रहे हैं सर हिंदी मीडियम में, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कन्वर्ट कर सकते हो तो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि वहां पे ये वाला वो ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप किसी और स्टेट से आए और हमने आपका आसपास के किसी स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना है। बाय द वे, आपको नीट प्रेप के जनकपुरी सेंटर पर एडमिशन लेना है, गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भर दीजिए डिटेल्स, कोई आपको कॉल कर लेगा। बट अगेन समराइजिंग यू गाइस, मैथ्स नहीं लेनी। यदि आप इस चैनल को एक क्रेडिबल सोर्स मानते हैं, यदि आप मुझे एक क्रेडिबल ह्यूमन बीइंग मानते हैं, मेरी बात मान लीजिए, मैथ्स लेनी है, आज ही ड्रॉप कर दीजिए। और यदि आप नहीं कर रहे, आप खुद के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, दैट इज परफेक्टली ओके। बच्चे का देख लीजिएगा, यदि उसे समझ नहीं रहा, उसे सितंबर में ड्रॉप करा दीजिएगा, दे रहा है दुरुस्त है, पर यह अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज, यदि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्लीज हो जाइए, नहीं हो सकते कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। और तीसरी चीज, 5वां सब्जेक्ट आसान लीजिएगा। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मुझे वीडियो इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमारे जो जनकपुरी सेंटर पे जितने भी एडमिशन होते हैं, उससे पहले ये वाली स्टोरी बार बार सेम चीज बतानी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है। तो आई थॉट मैं बता दूंगा। और आपको सेंटर पे, जैसे मैंने आपको बताया, एडमिशन लेना है, गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है गाइस।